जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब टेक नंबर 1 पे। दोस्तों सबसे पहले ढेर सारा बधाई। आज 9 मई है और 9 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को मेरे YouTube फैमिली जॉब टेक नंबर 1 और मेरे तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग काम की बात करते हैं। अपनी मम्मी को थोड़ा बचा कर रखिएगा, अभी कोरोना है, कोरोना में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मेरे तरफ से आग्रह है आप सभी से। ठीक है, वैसे भी तो आप लोग रखते ही हैं, मां तो सभी की प्यारी होती है। दोस्तों पहला इंफॉर्मेशन यह है कि मैं दिल्ली पुलिस का टोटल मैथ सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ में ही हम लोग एसएससी जीडी की भी मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, जो कि टारगेट है 54 शिफ्ट करवाने का। ठीक है, जिसमें 7th शिफ्ट पे अभी है 11 फरवरी 2019 का टोटल शिफ्ट मैं करवा चुका हूं, मतलब तीनों शिफ्ट, और 12 का टोटल शिफ्ट करवा चुका हूं। आज बारी है 13 की करवाने की। इसके बाद साथ में एमटीएस का भी सेट होता चलता रहेगा और सीएचएसएल का भी करवाया जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे अभी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारा एग्जामिनेशन जो होता है उसका नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। साथ में इंटरेस्टिंग जॉब का प्रोफाइल क्या है उस पर भी मैं वीडियो बनाने का आने वाले समय में सोच रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा सीआरपीएफ के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों का डिमांड है कि सीआरपीएफ एचसीएम के बारे में सर बताइए कि इसका सिलेबस क्या था, इसका प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत जल्द इस पर वीडियो मिल जाएगा और मैं ट्राई कर रहा हूं कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं बहुत जल्द आपको बना के दूं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं काम की बात पे। तो ये है 7th, 11 का 3 शिफ्ट और 12 का 3 शिफ्ट, टोटल 6 शिफ्ट करवा चुके हैं और आज 7th शिफ्ट। इस बार मैं नंबर भी नोट करना स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि पिछले बार दिल्ली पुलिस में नंबर नहीं थंबनेल पे रहता था, तो थोड़ा वीडियो में ये बताने में प्रॉब्लम होता था। चलिए, इसको क्यों बनाना चाहिए? अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इसमें मार्क्स 90 प्लस का टारगेट रखना होगा, क्योंकि इस साल जो है वैकेंसी आपको 40,000 के आसपास ही रहेगा और पिछले साल अप्रॉक्स 56,000 का ज्वाइनिंग दिया गया है। ठीक है, तो उस वाले भी बचे हुए हैं, इस बार वाले भी बच्चे जाएंगे, तो टोटल कंपटीशन बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 90 मार्क्स लाना है, 90 प्लस मार्क्स लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको मैथ्स में आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर्स, ठीक है, रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 और जीएस में अप्रॉक्स 20 और हिंदी में 20 प्लस लाना पड़ेगा, तभी आपको 90 प्लस मार्क्स आ सकता है। तो आप लोग मैथ को बहुत ही इजी वे में अभी ले रहे होंगे, लेकिन आपको जब एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। इस एग्जाम में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में भले मैथ का थोड़ा सा लेवल डाउन है, लेकिन आप जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ का जब देखोगे ना, तो असली औकात पता चलता है कि कितना कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाने में कभी कभी 30 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को देखिए। अगर आपको ये एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो कौन कौन पेपर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर, जो कि प्लेलिस्ट में मैं पूरा सॉल्यूशन करवा दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। एमटीएस का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए और एसएससी जीडी का 54 सेट जो है इसको सॉल्व कर लीजिए और साथ में कोई बेसिक बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। आप इतना काम कर लो, मैथ का काम खत्म हो जाता है और प्रैक्टिस करते रहो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह टारगेट, मेरा क्या टारगेट है अभी मैं बताता हूं कि अभी वैकेंसी आने वाली थी, कैंसिल हो गई। जब तक वैकेंसी आती है तब तक मैं मैथ कंप्लीट करवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है मैथ बनाने में। ठीक है, और मैथ अगर आपका सही है तो रीजनिंग भी आप बढ़िया से कर लोगे, तो यहां पे आपका 50 मार्क्स तैयार हो जाता है। उस समय क्या लास्ट टाइम बचेगा तो मैं क्या करवाऊंगा? उस समय मैं करवाऊंगा बहुत सारा जीके का क्वेश्चन, और हिंदी तो आप लोग खुद से भी कर लेते हो, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो आपको टोटल 100 मार्क्स की तैयारी मैं यहां से करवा दूंगा। 25-25 टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स, और आप वहां 90 प्लस मार्क्स ले आओगे। ठीक है, और फिजिकली आपका अगर बेटर है तो आप थोड़ा थोड़ा अब से ही फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ताकि वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ये थी आपका इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, ये भी करना जरूरी रहता है ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है। ठीक है, नहीं तो लोग बहुत ज्यादा आपको अभी पढ़ने के लिए बोलेंगे और फालतू का चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, जो चीज करना नहीं है वो भी चीज आपसे करवाएंगे। तो आपको एक नौकरी लेना है, बहुत ज्यादा चीज के चक्कर में पड़िएगा तो आपको ये भी नौकरी यहां से धोना पड़ जाएगा। ठीक है ना। 8,250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्ष में 2,475 रुपए का साधारण ब्याज प्रदान करती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, 2475 बराबर हो जाएगा
प्रिंसिपल 8250 गुने टाइम 5 बस रेट R% R/100। इसको कैंसिल कीजिए, ये 20 बार में कट जाएगा, 0 से 0 हटा दीजिए। इसको काटिए 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। इसको काटिएगा, ये देखिए 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा। अब देखिए ये 3 बार में डायरेक्ट दिख रहा है कि कट रहा है ये, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 6%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या अगर लेना पड़े तो 15 हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास निकालना है। ठीक है, तो आइए 1/3 पाई R स्क्वायर, तो R का वैल्यू शंकु का पता नहीं है, ठीक है, और गुना करना पड़ेगा H, और H दिए हुए 25 सेंटीमीटर, ये बराबर है बेलन का। तो पाई R स्क्वायर, R का वैल्यू 15 निकाल चुके हैं, तो 15 गुने 15 और गुने 27 ऊंचाई दिए हुए हैं। चलिए यहां से R निकाल लेते हैं और फिर हम वहां से व्यास निकाल लेंगे। तो देखिए 25 को करेंगे तो 25 25 और यहाँ पे 15, फिर 5 से ही डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 इधर चला जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 27। तो कह सकते हैं एक 3 ये आ गया और ये हो गया 81 हो गया और यहां से बच गया 9, तो कह सकते हैं R बराबर हो गया 9 तिया 27 हो गया। तो डायमीटर व्यास बराबर क्या हो जाएगा 27 गुना 2 मतलब 54, 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए टोटल 100 वस्तु है, मान लेते हैं 1 रुपया का एक वस्तु है, तो 25 वस्तु को बेच दिया 25% लाभ पे, तो 125 बट्टा 100 अर्थात कह सकते हैं ये 5/4 हो गया। इसको गुना करेंगे 125/4, तो ये इसके बराबर हमको पता ही है, याद ही है 31.25 होता है इसका। ठीक है, अब बच गया 75 वस्तु को कह रहा है 25% हानि अर्थात 3/4 पे, तो 75 तिया कितना होता है 225, 15 7 21 1 22। ठीक है, अब इसको देखिए अगर 200 होता था 50 और 25 का 6.25 तो 56.25 आ गया यहाँ पे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, अब पूछा है कितना प्रतिशत हानि होगी, तो निकाल लीजिए 100 था टोटल, तो इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 50 और ये बच गया 7, ये हो गया 8, मतलब यहाँ से 100 में से माइनस करेंगे 12.5% का नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकता है, 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये तो इजी है, 40 गुने 56 और गुने बराबर 32 गुने दिन कर दीजिए। अब काट दीजिए 8 चौक 32, 8 सते 56, 4 दाही 40, तो ये 70 दिन लग जाएगा टोटल। 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है देखिए कि 23 27 29 36 47 और x दिया हुआ है, इसका औसत जो है 35 है, तो x का मान निकालना है। कितना संख्या है 2 2 4 2 6, तो 6 से गुना करना पड़ेगा 35 को, तो टोटल योग निकल जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 6 18 3 21 210 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए और माइनस कर लीजिए, तो वही आ जाएगा आपका x का वैल्यू 27 और प्लस 30 को ऐड कीजिएगा 40 10 50 हो गया, और 29 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 69 79 हो गया, 79 में 1 दे दीजिए 80 हो गया, 80 में 35 ऐड कीजिएगा तो 135 20 इधर आ गया 115, और 115 में 40 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 155 और प्लस 7 कीजिएगा तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दिए, यहाँ पे 8 हो गया, बच गया 4, 48 जो है आपका आंसर हो गया 3 नंबर। चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, लॉजिक बहुत ही इजी है इसका बनाने के लिए। आइए क्वेश्चन क्या कहता है 6 नंबर, बोलता है कि नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एल टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने एल के दोनों एक साथ उस टैंक को कितने देरों में भर सकता है? तो क्या है 8 है और 20 है, कितना एलसीएम हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 20 दूना 40, 5 2 7, 40/7 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य याद रखिएगा, यहां कह रहा है विक्रय मूल्य है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य याद रखिएगा, यहां पे क्रय मूल्य है। तो यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये एसपी दिए हुए, एसपी 960 है, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? तो सीपी हो जाएगा 960/120 गुने 100। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, 5 हो गया 120 है ना, नहीं 6 नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है 20 पंचे 20, अब 6 से काटिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16 6 96 होता है,
16 छक 96, तो मतलब 160 बार में ये हो गया। तो ये इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से आंसर आ गया आपको 800। इसका सीपी 800 है। अब आइए, अब कह रहा है दूसरे वस्तु का क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ, ये पहला वस्तु था और दूसरा वस्तु इधर लिखते हैं, दूसरा वस्तु का मेरे पास सीपी है जो कि कितना है 960 रुपया। और तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी बराबर हो जाएगा, क्या करें 20% हानि, तो 960 का 80% में ही बेचेगा, 20% हानि हो गया। अब इसको देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 96 गुने 8 कीजिए, तो 8 छक 48, 48 का 8 हासिल 4, और 8 नंबर 72, 72 और 4 76, 768 रुपया। अब कर रहा है नुकसान, तो सीपी को एक साथ ऐड कर लीजिए, एसपी को एक साथ ऐड कर लीजिए। सीपी को ऐड कीजिएगा तो सीपी बराबर हो गया 800 प्लस 900 मतलब 1760 हो गया, 1760, और एसपी को ऐड कीजिएगा तो एक कितना 960 है, दूसरा 768 है, तो 8 6 दूना 12 और 16 1 17, 1728 हो गया। दोनों में अंतर कितना का है, तो देखिए दोनों में अंतर ये बड़ा है, मतलब नुकसान लगा है, और दोनों बड़ा है। देखिए 2 है, माइनस कीजिएगा 30 हो गया, और 30 2 32 रुपया का नुकसान हो गया। 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि नीरज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दो दूरियां क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, तो कुल दूरी कितना हो गया 20 10 30 हो गया, कुल समय 6 घंटा काट दिया, 6 5 30, 3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है। डिवाइड है और आगे ऑफ लगा हुआ है, तो 2 2 जा 4 ऊपर चले जाएगा, 25 नीचे आ गया, और 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4/25 -5। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 80 बार में, और ये 5 बार में कट गया, 16 85 16 बार में ये कट गया, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 8 128 होता है, -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो आपका 127 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेंगे। तो देखिए दोस्तों 25 पहला जो है, अब इसको क्या करेंगे ना, जोड़ के पूरा लेंगे। सबसे इजी मेथड हमें यही लगता है, थोड़ा टाइम लगता है बस, लेकिन सही होता है, ठीक है। 25 में 7 ऐड कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, 32 में 7 ऐड कीजिएगा तो 39 हो गया, 3 घंटा यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं, 39 में 7 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 46 में 7 ऐड कीजिएगा, इसको जोड़ते हैं, चाहे रुकिए एक और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद 5 करते हैं तो फिर 5 नहीं मतलब 1 2 3 4 बार हो गया, 5वां बार करेंगे फिर 7 ऐड करेंगे, 7 की जगह 53 हो जाएगा, ठीक है। ये 53 को इधर लिखते हैं, ठीक है, और ये सभी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। तो 5 2 7, 7 9 16, 16 6 22, और 22 और 3 25, 2 हो गया 5 2 7 4 11, 4 3 14, 14 3 17 और 2 19, 195 हो गया। अगर अब 7 जोड़ते हैं तो 60, अगर 60 इसमें जोड़ेंगे तो 225 से ज्यादा हो जाएगा, तो 225 से यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ये 5 घंटा चला, तो चलिए 5 घंटा लिख लेते हैं। अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो 195 मतलब 5 30, मतलब 30 और चलेगा, और अगला जो चाल होगा तो 53, और 53 में 7 जोड़ेंगे तो 60, मतलब 60 से चलेगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो आधा घंटा लगेगा, तो 1/2, 5:1/2 है, 5 पूर्णांक 1/2 सॉल्व कर लीजिएगा, 10 1 11, 11/2, एक नंबर ऑप्शन दिख रहा है। बड़ा इजी तरीका से हो गया, ठीक है। और भी तरीका होगा इसका बनाने, अब इससे बनाइए, बहुत इजी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इसमें बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक मतलब बहुत ज्यादा जो है इसमें संख्या, तो इसमें देख लीजिए कौन संख्या कितना है, नंबर ऑफ संख्या निकाल लीजिएगा। तो 1 को गिनिए, 21 को गिनिए, 21 कितना बार है 2 3 और 4, 21 4 बार है। 21 के बाद 22 दिख रहा है, 1 2 बार है 22। इसको ये लिखा नहीं पाया सही से, मैं इसको लिखता हूं। चलिए 21 कितना बार है, 21 का पावर 4 बार है। 22 कितना बार काउंट किए, तो 1 2 22 2 बार काउंट किए तो 2 हो गया। 23 देखिए 1 2 3 4 5 6, 23 है 6 बार, ठीक है। 24 काउंट कीजिए, 1 2, अब लगभग सारा का सारा काउंट हो गया। सबसे ज्यादा कौन है 23 है, 23 हमारा आंसर हो गया। चलिए और कुछ करना ही नहीं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 17,745 बन जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर क्या है। आइए 10,500 की राशि है, 17,745 हो जाता है। 5 दोनों में दिख रहा है, काट दीजिए, 21 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा 3, ये हो जाएगा 25, 4 4 5 20, 9 5 45। अब यहाँ पे 7 से कट जाएगा, तो 7 3 21,
300, 7 पचे 35, 0 हो जाएगा और 7 नमा 49, सॉरी 7 नमा नहीं 7 सत्ते 49। इसको कीजिएगा 100 आ गया। अब इसको काटिए 3 से, तो 3 इकाई 3, 2 6 3 18 और 9 3 27। रूट चढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 13। 10 से 13 बढ़ा, 3 बढ़ा, अर्थात 30% आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। कहता है कि 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक का औसत मासिक वेतन 80,000 है। 1,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधक को नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपया हो जाती है तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है? गुड। तो देखिए हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये जो है 1,80,000 था, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,80,000। ठीक है। अब देखिए अब कितना कम है इसमें, तो देखिएगा यहाँ पे 00 और 1 2 00 और आ जाएगा यहाँ से 5 और 1 लीजिए तो 1500 कम है। ठीक है। और टोटल कितने कर्मचारी हैं, इसी में ना बटेगा ये 1500, तब तो जाके कम है। तो 30 5 35, 35 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 00 का यहाँ पे लिख के माइनस करना है, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। 00 का 00, 15 5 75, हासिल हो गया 7, 15 3 45 और 5 50 2 52। इसको माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 500। 500 एक ऑप्शन के छोड़कर सारे ऑप्शन में है। चलिए तो इसको छोड़ देंगे, 10 में से 2 गया 8, 500 हो गया। अब ये बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है। और ये हो जाएगा अब 7 में से 5 जाएगा 2, मतलब 12,75,000, 7,500, 7,500। 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर। आर कितना दिया? 8 नहीं 12, 12 का मतलब 6 हो गया। और एल होता है, एल तो पता ही नहीं है, यहाँ से 6 तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब हो गया 100। 100 का निकल के आ जाएगा 10, तो 10 हो गया। ये गुना कर लीजिए, 0 हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 1 13। ठीक है, मतलब 13 20/7। 2 नंबर ऑप्शन खल्लास। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये है, आधार का अनुपात ये है, तो ऊंचाई निकलना है। ठीक है। तो आइए कोई बात नहीं, निकल जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये आपको डायरेक्ट हो जाएगा 4 ऊपर 3 नीचे, 2 से कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ। अब आपको पता है 1/2 आधार गुने और ऊंचाई, तो ऊंचाई 1 मान लेते हैं। ठीक है। और 1/2 गुने 4 ऊंचाई 2 मान लेते हैं, और यही बराबर 1/2 दिए हुए। ये काट दीजिए और ये चला जाएगा इधर H1 और H2 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 4/3 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2, तो 2/3 आया, अर्थात 2:3 आ गया। डायरेक्ट इसको माइंड से भी आप करके बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थैला में 1 2 5 रुपये के सिक्के का मूल वर्ग 840 रुपया है। 1 2 और 5 के सिक्का का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो थैले में कितने रुपए है? तो ये सिक्का का अनुपात है। गुड। तो हम इसको मूल के अनुपात करके बराबर करते हैं। मूल के अनुपात करने के लिए क्या करेंगे? 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x। ठीक है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 + 2x, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो इसका हो गया 25x, मतलब ये सिक्का का वैल्यू हो गया बराबर, यही इसके बराबर हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो 10 और 5 25 35 हो जाएगा, 35 बराबर हो जाएगा 840 आ गया। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिए, देखते हैं कि कितना आता है। देखिए 35 दिख रहा है। ठीक है। तो एक काम कीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, अब 12 × 7 = 84 और 5 से कटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू 24 आया। पूछ किसका रहा है? 5 सिक्के का। तो यहाँ पे 5 था तो 5x हो गया, 5 × 24 कीजिएगा तो 120 सिक्का होगा 5 रुपया वाला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 17 होगा। 16 बनाए थे, 17। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी ही देखने से लग रहा है। सॉल्व करते हैं। 11/4 हो जाएगा, माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा, गुना ऑफ में है, और 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है। इसको शॉर्ट करना चाहिए तो हो जाएगा शॉर्ट। 6 3 18 कट क्यों नहीं रहा है? 6 3 18 और 6 चौक 24, अर्थात 3/4 हो गया और प्लस 11 हो गया। अब 4 4 का एलसीएम हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 और यहाँ प्लस 44 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। /4। अब देखिए 3 माइनस करेंगे 41, 1 42 और इधर 5 बच जाएगा, तो हो गया 52/4। काट दीजिएगा तो 13 बार में ये कैंसिल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक 30 35 है, यदि उनका योग 25 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो आपको पता ही a × b बराबर कितना दे दिया? 35, 30 × 5 दे दिया, अर्थात 3 × 5 = 15, 150 दे दिया। a + b हमें पता ही है 25 है, तो एक फार्मूला हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर और बराबर 4ab होता है। तो 150 चौका कीजिएगा तो ये हो गया 600। ठीक है। और इधर है प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा माइनस, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, माइनस कीजिएगा तो माइनस a + b माइनस a × a - b, ऐसे बोलिए, माइनस
ब्रैकेट लगाइएगा, फिर ये माइनस इस साइड आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर -25 आ जाएगा। तो 25 से 25 कट जाएगा और इसको रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 5, और यही हमसे पूछ रहा है तो हो गया 5 नंबर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी, अच्छा उस फार्मूला को आप शॉर्ट करके रखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि प्लस में कॉमन लेंगे तो माइनस में जाएगा, इधर कॉमन लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस ए बी। अब इसको और प्लस में वाला पूछे तो ये कर दीजिए, इसको कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये करके आप निकाल सकते हो। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4ab माइनस हो जाएगा ये, और ये साइड माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करके रख सकते हैं, अन्यथा आप वो भी याद करके रखिएगा जो कि इसका रूट फार्मूला है, उसी से आप कर सकते हैं। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है कि एक दुकानदार 15% की छूट देकर एक कूलर को बेचता है। यदि 19% की छूट देता है तो 332 रुपया कमाता है। कूलर का अंतिम मूल्य क्या होगा? ठीक है, आइए देखिए क्या करता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि अगर 15 की वजह 19 देता था, कितना 4% का गैप है, इसी के बराबर ये 332 है, तो 100% निकाल दीजिए। तो 25 से इधर भी गुना कीजिएगा, 100 हो जाएगा, 25 से इधर भी गुना कर दीजिए, 25 दूना 50, 5 हासिल हो गया, 25 दिया 75 और 5 80, 8 25 दिया 75 और 5 ऐड कीजिएगा 80 या 3 83। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि x y से 80% अधिक है, x y से 80% अधिक है, ये 100 है तो ये 180 हो गया, तो y x से कितना प्रतिशत कम है? तो 80 बट्टा 180 को करना पड़ेगा गुना 100 कीजिए। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो अब 18 चौक 72, 4 बार में 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही हो गया आंसर। चलिए टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि PQR 749 के अनुपात में धनराशि निवेश करके यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 66-80 रुपया का कुल लाभ अर्जित कर किया है तो PQ के बीच P और Q का एक साथ कुल हिस्सा क्या होगा? कोई बात नहीं है, आइए तीनों को जोड़ लीजिए, 7 4 11 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 66 80 बट्टा 20, ठीक है, और PQ का कितना है? तो PQ का है 11, काट लीजिए, जोड़ लीजिए, 2 बार से इसको और इसको काटिएगा तो 33 33 4 हो गया। 11 चौक 44, 4 सबके लास्ट में, इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। 11 तिया 33 और 4 37, 37 किसमें? 7 एक ही में, 4 नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 नहीं 22 क्या कहता है? कहता है कि LM 15, 20, 27 के अनुपात में धनराशि का निवेश करता है यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतना रुपया 10,230 रुपया का कुल लाभ अर्जित किया है तो K और L के हिस्से का अंतर क्या है? चलिए कुछ इसी प्रकार, जो पहला इससे पहले क्वेश्चन था उसी प्रकार के, तीनों को जोड़ दीजिए। 15 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 35 हो गया, 35 और 7 को ऐड कीजिएगा तो 42 और प्लस 20 कीजिएगा तो 62, मतलब 10,130 में 62 से भाग देना है और गुना कितना से करना है? तो K और L में अंतर 5 है तो 5 से। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 62 बार, 62 से, तो 62 से काटिएगा तो देखिए कितना बार में कट जाएगा? एक बार तो पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, 62 कीजिएगा कितना आ जाएगा? 0 4 403 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 1 36 लगाइए, तो 6 दूना 12, 6 1 36 1 37, इससे ज़्यादा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 1 बच जाएगा, कैरी इसको दीजिएगा, 3 हो जाएगा, 3 ऊपर से 10 आ जाएगा और कीजिएगा। अब कितना बार में? 5 बार में कर दीजिए, हो गया 165 बार में ये कट गया पूरा का पूरा। आइए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 165 गुना 5 कीजिएगा तो 5 लास्ट में देखना है, इसके लास्ट में 5 नहीं है, छोड़ दीजिए, तो 5 हो गया, 25 25 हासिल 2, 16 85 2 82, तो देखिए 4 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, और हाँ आप लोग को बताना मैं भूल गया था कि DI का क्वेश्चन मैं अभी नहीं लेता हूं और DI का क्वेश्चन अलग से करवाएंगे, और ये स्लाइड खत्म हो गया भाई, 3 क्वेश्चन आपका DI का है, DI का क्वेश्चन एक साथ 54 क्वेश्चन करवाएंगे एक ही वीडियो में, इसलिए DI का क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो